वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए मुतल्लका हुकाम को बिजली के निर्खों को मुस्तहकम करने के लिए जाम हिकमत अमली बनाने की हिदायत की। इजलास में घरेलू और सनती सार्फिन को रिलीफ देने, तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने और लाइन लॉसेस कम करने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबे को फ़रोग़ देने की हिदायत भी की। उन्होंने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखने और बिला तातुल तवानाई की फ्राहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इजलास में आला हुकाम ने बिजली के इस्तेमाल और इस्लाहात से मुतल्लिक सिफारिशात भी पेश की। ईरान ने जारी तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए पाकिस्तान को बतौर सालिस अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक अब फैसला अमरीका को करना है कि वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाता है या महाज आराई जारी रखता है। तेहरान में सफ़ीरों के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है, ताहम मसाइल के हल के लिए मफादात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करता रहा है और अपनी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ऑप्शन पर तैयार है। याद रहे कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग 8 अप्रैल से तातुल का शिकार है, जबकि पाकिस्तान की सालसी में एक मुज़ाकराती दौर भी हो चुका है। चीन ने ईरान से सस्ता तेल खरीदने के इल्जाम में 5 कंपनियों पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल करने से इनकार कर दिया है। चीन की वजारत तिजारत के बयान में कहा गया है कि वो इन यकतरफा पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता और चीनी कंपनियों को भी इन पर अमल ना करने की हिदायत की गई हैं। बयान में कहा गया कि ये पाबंदियां चीनी कंपनियों की आलमी तिजारत में गैर मुनसिफाना रुकावट हैं और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। हुकाम के मुताबिक मुतासरा कंपनियों में शेंटोंग की रिफाइनरी समेत हेंगली पेट्रोकेमिकल और हिबी शिने ग्रुप शामिल हैं, जबकि चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है। उधर अमेरिका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए ऐसी पाबंदी आयद कर रहा है और हाल ही में एक चीनी कंपनी पर भी ईरानी तेल दरामद करने पर पाबंदी लगाई गई है। ये सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी सदर चीन के दौरे और शी जिनपिंग से मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। इत्तेहाद एयरवेज ने अबू धाबी में काम करने वाले 15 पाकिस्तानी मुलाजमीन को अचानक मुलाजमत से फारिग कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा अफराद को 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत दी गई हैं। ये वाक़या ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंसलिक ऑपरेशंस में पेश आया, जहां बड़ी तादाद में गैर मुल्की वर्कर्स काम करते हैं। इत्तलात के मुताबिक बरतरफी बगैर किसी पेशगी नोटिस के की गई और बाज़ मुलाजमीन को बराह रास्त इमिग्रेशन हुकाम के पास भेजा गया। मुतासर अफराद में तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन भी शामिल हैं, जबकि वाक़े के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी में तशवीश बढ़ गई है और ताहाल कंपनी की जानिब से कोई बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आई। पाकिस्तान ने बरतानवी नुमाइंदे ख़ुसूसी के पाक अफगान सरहद से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद करते हुए दहशत गर्दी और दरअंदाजी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यकतरफा रिमार्क्स ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्मी ज़ाहिर करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने मार्च में खैर सगाली के तहत आर्जी जगबंदी का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद सरहद पार से जारहियत और दहशत गर्दी की दरअंदाजी की कोशिशें जारी रहीं। तर्जुमान का कहना है कि अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले किए जा रहे हैं और इनकी हिमायत याफ्ता भारतीय प्रॉक्सीज मुल्क के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। इन हमलों में 15 शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों और अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया, जबकि दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशें भी नाकाम बनाई गईं। तर्जुमान ने कहा कि अफगान दावे काबिल एतबार नहीं और ऐसे बयानात दहशत गर्दी की असल वजूहात को नजरअंदाज करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के फाइनल के इनेकाद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को फाइनल मैच के सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों, शयाकीन और शहरियों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वाज़ेह है कि PSL का फाइनल आज लाहौर में हैदराबाद किंग्समैन
اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا، جہاں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت ہوگی۔